नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज क्रमांक 3 के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट सीरीज अपनी 2 टेस्ट सीरीज है कंप्लीट हो चुकी है। और प्यारे बच्चों, अभी चुनावी साल राजस्थान के अंदर है, जो एसआई के पदों पर विज्ञापन जारी होने की संभावना है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा और शानदार अवसर है। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी विभिन्न लगभग 17 बढ़ती परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं कि एग्ज़ाम शेड्यूल कंप्लीट जारी हो चुका है। कौन कौन सी भर्ती की एग्ज़ाम कब कब आयोजित होने वाली है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्लाटून कमांडर के विभिन्न पदों के लिए भी भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छा अवसर है। चलिए शुरू करते हैं। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, बागोर की हवेली संग्रहालय कौन से जिले में स्थित है। प्रश्न क्या करें, अब क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ऐसा ही एग्जाम में सामान्य जानकारी वाला पार्ट आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। उसके अलावा जो हिंदी का रहेगा, हिंदी वाला भी हमारी टीम कोशिश करवाएगी कि हिंदी की जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी करवाई जाए। तो ये देखिएगा, पहला प्रश्न है, बागोर की हवेली संग्रहालय कौन से जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? बागोर की जो हवेली है वो कौन से जिले में है? ऑप्शन आपके सामने, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर। तो बागोर की जो हवेली संग्रहालय है वो प्यारे बच्चों उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ये स्थान आपको ध्यान में रखना, कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो देखते हैं अपने। तो रोज अपन टेस्ट सीरीज के 25 प्रश्न है वो सोल्व करेंगे। तो जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम समय में आपको हड़बड़ाहट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थ्योरी पढ़ने के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी आप देते रहोगे तो एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुट सरदार संग्रहालय कौन से जिले में स्थित है। मुकुट सरदार संग्रहालय प्यारे बच्चों, ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है आपका कोटा। तो मुकुट सरदार संग्रहालय आपका जोधपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? जोधपुर जिले में मुकुट सरदार संग्रहालय है जो कि स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, श्री बांगड़ संग्रहालय कौन से जिले में स्थित है। श्री बांगड़ संग्रहालय है आपका कौन से जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? तो बांगड़ संग्रहालय आपका पाली जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? पाली जिले में बांगड़ संग्रहालय है वो स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी। किसके प्रयास से की गई थी? ऑप्शन है जिन विजय मुनि, दूसरा ऑप्शन है मुनि गगन, तीसरा है जयनारायण और चौथा ऑप्शन आपका सूर्यमल मिश्रण। तो प्यारे बच्चों, जिन विजय मुनि के प्रयास से प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना है वो की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अल्बर्ट म्यूजियम की शैली कौन सी है। अल्बर्ट का जो म्यूजियम है जयपुर के अंदर, अल्बर्ट हॉल जो स्थित है, अल्बर्ट म्यूजियम है, उसकी शैली कौन सी है। शैली के बारे में इसमें क्या है पूछा जा रहा है। तो शैली में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? हिंदू शैली, दूसरा आपका अंग्रेजी इस्लामी शैली, तीसरा ऑप्शन है इस्लामी हिंदू शैली और चौथा ऑप्शन है हिंदू अंग्रेजी इस्लामी शैली। तो अल्बर्ट म्यूजियम की जो शैली है प्यारे बच्चों वो है आपकी हिंदू, अंग्रेजी और इस्लामी, ये तीनों शैलियों में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा, हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना है जो कौन से वर्ष में हुई प्यारे बच्चों?
वो आपकी हुई थी 1983 में। और कहाँ पर? जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजकीय संग्रहालय की स्थापना भी जयपुर में की गई। कौन से साल में हुई थी? 1983 के अंदर है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मौर्य, गुप्त आदि के समय के सिक्के को क्या कहते थे? मौर्य, गुप्त और इनके जो समय के जो सिक्के चलते थे, इनके समय में जो सिक्के चलते थे उनको किस नाम से जानते थे, क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था मालवगणन मुद्रा। कौन सी मुद्रा प्यारे बच्चों? मालवगणन मुद्रा के नाम से जाना जाता था। मौर्य और गुप्त आदि के समय की जो मुद्राएं चलती थी, जो सिक्के थे, उनको मालवगणन मुद्रा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा। आहत मुद्राओं पर कितने चित्र अंकित है? आहत मुद्रा है उनके ऊपर कितने चित्र अंकित है प्यारे बच्चों? तो उनके ऊपर है जो 5 चित्र अंकित है। कितने हैं? 5 चित्र अंकित है। आहत मुद्राओं पर 5 चित्र है जो अंकित है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। योधेय सिक्के राज्य में किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? योधेय सिक्के राज्य में किस क्षेत्र में प्राप्त हुए थे? तो राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है योधेय सिक्के है वो प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। पदामशाही मुद्रा किस रियासत की है? पदामशाही की जो मुद्रा है वो कौन सी रियासत की है प्यारे बच्चों? तो सलूम्बर। कौन सी है? सलूम्बर रियासत की है। इसमें ऑप्शन आपके सामने किशनगढ़, शाहपुरा या उदयपुर या सलूम्बर। तो ये जो मुद्रा है जो सलूम्बर रियासत है उसकी मुद्रा थी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। डोडिया व अक्केसाई सिक्के किस रियासत में थे? डोडिया व अक्केसाई जो सिक्के हैं वो कौन सी रियासत में थे प्यारे बच्चों? तो जैसलमेर में। कौन सी रियासत में थे? जैसलमेर रियासत में डोडिया व अक्केसाई सिक्के हैं जो प्रचलित थे। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ दी राठौद्रस किताब किसने लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ दी राठौद्रस किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी प्यारे बच्चों? तो वो किताब लिखी गई थी रामकर्ण आसोपा के द्वारा। किसके द्वारा? रामकर्ण आसोपा के द्वारा हिस्ट्री ऑफ दी राठौद्रस किताब है वो लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। अमरसार के लेखक कौन थे? अमरसार है उसके लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? जीवधर। कौन थे? जीवाधर है जो अमरसार के लेखक थे। कौन थे? जीवाधर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन थे? मानमोरी शिलालेख है उसके रचयिता थे प्यारे बच्चों पुस्से। कौन थे? पुस्से के द्वारा मानमोरी शिलालेख है वो रचित किया गया था। मानमोरी शिलालेख के रचयिता पुस्से थे। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजरूपक के लेख है, राजरूपक है उसके लेखक कौन थे? तो वीरभाण। कौन थे? वीरभाण। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। आर्थूणा का शिव मंदिर कौन से जिले में स्थित है? आर्थूणा का शिव मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? तो प्रतापगढ़ जिले में। कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। कुंभलगढ़ में मामा देव मंदिर के नाम से जाना जाता है।
कुंभलगढ़ है उसमें मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभ श्याम का जो मंदिर बना हुआ है कुंभलगढ़ के अंदर है, उसको मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बेराट से इंडो ग्रीक की कितनी मुद्रा प्राप्त हुई है। बेराट है उससे इंडो ग्रीक की जो कितनी मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई प्यारे बच्चों, तो 28 मुद्रा। कितनी है, 28, 28 मुद्रा हैं जो बेराट से इंडो ग्रीक की है जो मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 1908 में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना किस जिले में की गई थी। कौन से जिले में की गई थी प्यारे बच्चों, तो अजमेर जिले में। कौन से में, अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय कौन से जिले में है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में प्यारे बच्चों, हनुमानगढ़ जिले में सर छोटूराम का संग्रहालय है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अपराजित के शिलालेख के रचयिता है। अपराजित है उस शिलालेख के रचयिता कौन है, दामोदर। कौन है प्यारे बच्चों, दामोदर है, उसने अपराजित के शिलालेख का है वो रचना करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आबू के अभिलेख के लेखक हैं, आबू है उसके अभिलेख के लेखक कौन है, शुभ चंद्र। कौन है प्यारे बच्चों, शुभ चंद्र, वो क्या है, आबू के अभिलेख के हैं लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान के समय का है। बिजोलिया का जो शिलालेख है वो कौन से चौहान के समय का है, तो सोमेश्वर। किसके समय का है, सोमेश्वर के समय का। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीनतम जो सिक्के थे इनको किस नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चों, तो इनको जाना जाता था पंचमार्क सिक्कों के नाम से। पंचमार्क सिक्कों के नाम से प्राचीनतम जो सिक्के थे उनको जाना जाता था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस टकसाल में हिजरी सन 1188 का निशान होने पर यह सिक्का अठ्यासिया कहलाता था। यानी कि कौन सी टकसाल है उसमें हिजरी सन 1188 का निशान होने के कारण यहाँ के ये सिक्के हैं अठ्यासिया कहलाते थे। तो वो है मेड़ता की टकसाल। मेड़ता नागौर की जो टकसाल है उसके ऊपर जो 1188 है उसके निशान थे, इसलिए उनको अठ्यासिया के नाम से जाना जाता था। तो प्यारे बच्चों आज की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज क्रमांक 3 में अपन ने जो 25 प्रश्न है सामान्य जानकारी से जुड़े हुए उनके बारे में चर्चा करी है। ऐसे ही रोज़ मैं आपके साथ एक टेस्ट सीरीज रोज़ SI एग्ज़ाम के लिए लेकर आता रहूँगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी प्रश्न का कोई आंसर मैंने गलत बता दिया है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्यारे बच्चों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।